अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है बीगो लाइव एप्लीकेशन का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि आजकल एक एप्लीकेशन जिसका नाम बीगो लाइव है, इस पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इसमें होस्ट होते हैं लड़कियां और लड़के, इसमें तमाम दुनिया के लोग आते हैं। जाहिर है गैर मजहब इस पर नाच गाना करते हैं और पाकिस्तानी भी इसको नाच गाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर नात खानी और तलावत वगैरह भी करते हैं। वो कहते हैं हम होस्ट हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, अगर अच्छी चीज फैलाकर हम अपना टाइम पूरा करें तो अच्छा है। ये बताएं क्या इसका इस्तेमाल इस तरीके से जायज है या नाजायज है? तो देखिए भाइयों और बहनों, बीगो लाइव ऐप ये लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए यूज की जाने वाली एक ऐप है। इसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लोग लाइव ब्रॉडकास्ट या लाइव कॉल करते हैं और मुख्तलिफ लोग उन्हें सहूलत से ज्वाइन करके देखते और सुनते हैं। इसके अलावा अगरचे इस ऐप में पैगाम रसानी वगैरह के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग होता है। ये एप्लीकेशन शरई तौर पर कई मफासिद और गलतियों और खराबियों का मजमूआ है, जिनमें से पहले नंबर पर जानदारों की तस्वीर साजी है जो कि वीडियो कॉल के जरिए की जाती है। इसी तरह दूसरे नंबर में इसमें नामहरम लोगों से गुफ्तगू, राह रस्म और ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर नामहरमों को देखना पाया जाता है और अक्सर देखने में और सुनने में ये आया है कि यहाँ पर बेहयाई के काम शरीयत से हट कर किए जाते हैं। चौथे नंबर पर म्यूजिक और गाने का आम इस्तेमाल होता है। पांचवें नंबर पर मर्दोजन लाइव नाच गाने करते हैं। छठे नंबर पर फहाशी और उरियानी फैलाने का जरिया है और सातवें नंबर पर सबसे बड़ी बात ये वक्त का ज़िया है और लहव लाभ है। ये सब चीजें शरन नाजायज उमूर हैं। इनमें से हर एक वजह से इसके नाजायज होने के लिए काफी है। इस ऐप को इस्तेमाल करने वाला लामहला इन गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और इनसे बचना इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए तकरीबन इम्पॉसिबल है। लिहाजा किसी भी मकसद के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जायज नहीं। मुसलमानों के अंदर फहाशी, उरियानियत, बद तहजीबी फैलाने और उन्हें अपने दीन से दूरी के लिए अगयार इस तरह के अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और शैतान इसको यूं मुज़य्यन करता है कि आप इसके जरिए दीन की खिदमत करें और अंजाम कार वो अपना मकसद हासिल कर लेता है। इसलिए मुसलमानों को इससे मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।